तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के किसी भी अत्याचार की नापरवाह करते हुए अपनी शहादत दी। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें ना गुरुओं का सम्मान करो, गुरुओं का क्या करो, हमें पोल्यूशन में बात करनी। आप गुरु साहब के प्रति ऐसे अपशब्द बोलेंगे कि वो मानसिकता के लोग पहचानने जरूरी है, जो औरंगजेब के वंशक हैं, जो आज भी जहांगीर की बात करते हैं, जो बाबर, ये वो लोग हैं जिनके मन में आज भी इस तरह का भाव है, गुरु तेग प्रति ऐसे अपशब्द बोलते। गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह, ऐसे कई इनके इतिहास की जानकारियां मैं आपको बताना चाहता हूं जो शायद हम लोगों को जहन में नहीं, और हम लोग क्या इसकी अहमियत को उतना समझ भी ना कभी पाए होंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को आश्वासन देकर भेजा और उनको कहा कि आप जाके कह दीजिए औरंगजेब को कि अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म बदल लेंगे तो हम भी सब अपना धर्म बदल लेंगे। यह जानकारी पाकर औरंगजेब तो लाल होना ही था। उसने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया। उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को दिल्ली में कोतवाली, जो कि शीशगंज साहब गुरुद्वारे के साथ है, उस कोतवाली में बंद किया गया। उनको बुलाया गया और कहा गया कि बताइए, या तो आप कोई कर्तव्य करके दिखाइए, या तो आप अपना धर्म बदलिए, नहीं तो मरने को तैयार। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि मैं उस परमात्मा का कतई मुकाबला करते हुए कोई कर्तव्य नहीं दिखा सकता, और ना ही मेरे धर्म को कोई बदल सकता है। ऐसी शहादत को मैं जान पीने को तैयार हूं, लेकिन किसी भी सूरत में मैं ये धर्म को नहीं बदल सकता। गुरु तेग बहादुर जी के साथ जो गए थे भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, देखिए उनको उबलती देगों में रुई के साथ लपेट कर आग लगाई गई, और एक का आरे के साथ पूरे शरीर को काटकर दो फाड़ किए गए। गुरु तेग बहादुर जी को ये सब दिखाया गया कि किसी तरीके वो डर और खौफ में आए और ये बात कबूल करें, और देश के अंदर वो सबको कह सके कि तुम्हारे गुरु ने मान लिया, अब तुम भी मान। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के किसी भी अत्याचार की नापरवाह करते हुए अपनी शहादत दी। मैं समझता हूं कि दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली शहर के लिए गुरु तेग बहादुर जी की महत्वता सबसे अधिक है, क्योंकि हमारे पूरे इतिहास में अगर सबसे बड़ी शहादत हुई, मैं हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहूँगा, हमारे सिरसा जी ने जो है बड़ी डिटेल में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में बताया कि कैसे गुरु अर्जन देव जी से, जो उनके दादा थे, शहादत शुरू होकर उनके पोतों तक जो है वो शहादत गई, साहबजादों तक शहादत गई, और दुनिया के इतिहास में शायद कोई दूसरा ऐसा वर्णन नहीं होगा कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो देश के लिए जो है वो न्यौछावर हो जाए। 50 साल में मैंने पहली मुख्यमंत्री देखी है, और मुख्यमंत्री भी रही, जिसने एक काम लिया, और उस टाइम काम जब आपने देखा लाल किला में कितना बड़ा भयानक आतंकवादियों ने हमला किया, बम ब्लास्ट हुआ, लोगों को जाने दी। अगर कोई, मैं दावे से कहता हूं, कोई और मुख्यमंत्री होती तो वो स्थान को बदल देती, लेकिन इसके लिए हम लूट मारते हैं मुख्यमंत्री को। इन्होंने कहा कि वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल शताब्दी शहीदी दिवस वहीं मनाएंगे। इंदिरा जी, इस पर कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जी क्या बोला अभी ना सुना आपने? अब सुना क्या बोला? माइक, अरे मैं सहन करेंगे, 1 मिनट, तौहीन कर रहे हैं आप बताइए क्या कह रहे हैं। आप बार बार ये बोल रहे हैं, गुरु साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। इस सदन में हमने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान में चर्चा की, उसका अपमान किया, अपमान करते गए उसकी, नेता विपक्ष ने उसका अपमान करके उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपको अध्यक्ष वीडियो सुननी चाहिए, सारे सदन को सुनानी चाहिए किस तरीके से इन्होंने क्या बोला। गुरुओं का सम्मान करो, गुरुओं का क्या करो, हमें पोल्यूशन में बात करनी। आप गुरु साहब के प्रति ऐसे अपशब्द बोलेंगे, आपके मन में नास्तिक होंगे, आप किसी और बात, लेकिन आप गुरु तेग बहादुर जी के चर्चा हो रही है, हम उनकी शहादत की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए? मैं चाहता हूं आप वो वीडियो लाएं, सबको सुनाएं और ये बताएं कि किस तरह की मानसिकता के लोग, मैंने कहा था ना तभी कि वो मानसिकता के लोग पहचानने जरूरी है, जो औरंगजेब के वंशक हैं,
जो आज भी जहांगीर की बात करते हैं, जो बाबर, ये वो लोग हैं जिनके मन में आज भी इस तरह का भाव है, गुरु तेग प्रति प्रति ऐसे आप शब्द बोलते हैं, ये शर्म की बात है, इनको माफी मांगनी चाहिए गुरु तेग बहादुर जी को। इस पर सिरसा जी ने जो विषय रखा है वो बहुत ही संवेदनशील है और इस संबंध में वो एक निंदा प्रस्ताव जो है वो लेकर आना चाहते हैं। हमने 280 लगाए, 280 पे चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत आप देखिए इसमें ना आपको पॉल्यूशन पर हमने समय दिया हुआ है, फिर आप क्यों बार बार उसको गुमराह कर रहे हैं, लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं आप।